हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर और ये बन गया सेक्टर। जो इसका रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो 60 डिग्री है। हम लिखेंगे r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। हमें निकालना एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब यहां पर पाई की वैल्यू ऊपर दे रखी है 22/7। थीटा कितना है 60, 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, आर है 6 इंटू 6, ये कट गया 6 6 जा 36, 6 1 जा 1। अब यहाँ पे देखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 12। अब यहां पर इस तरह से एक सर्कल दे रखा है और इसके एक क्वाड्रेंट का एरिया हमने निकालना है। एक सर्कल को अगर ऐसे डिवाइड करते हैं तो सर्कल 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है, तो उस एक क्वाड्रेंट का हमें एरिया निकालना है। जबकि इसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस ये गिवन है और ये है आपका 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? अगर ये r है, ये आएगा 2 पाई r इक्वल टू 22, 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 22 और r इक्वल टू 22 इंटू 7/2 इंटू 22, ये कट गया, ये बच गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा क्या गया है, इस क्वाड्रेंट का एरिया। अगर ये 4 क्वाड्रेंट इस तरह से बनते हैं तो ये जो एक क्वाड्रेंट है उस सर्कल के एरिया का 1/4 है। और दूसरा, अगर हम क्वाड्रेंट का इस एंगल का पता करें तो ये 90 डिग्री है, तो थीटा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इसका अगर हम डायरेक्ट लिखें थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर है बेटा 7/2, 7/2 इंटू 7/2। अब देखो यहाँ से ये मैंने आपको अभी बोला था कि एक क्वाड्रेंट जो है एक सर्कल का 1/4 होता है, तो आ गया ना 1/4। अब 7 से 7 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आया 77/4, 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो भी हमने फार्मूले इंट्रोडक्शन वीडियो में किए थे वो सारे यहाँ यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। Find the area swept by the minute hand in 5 minutes.
लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर मीन। अगर यहां से हम एक सर्कल बना लें, तो आप सब ने क्लॉक देखी होगी, वो कैसी होती है, सर्कल के टाइप में होती है, और यहां पर इस तरह से ये आ गया, ये 12 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से चलते हैं। तो हमें पूछा गया है कि 5 मिनट में जो एरिया बनेगा वो कितना होगा। अब सबसे पहले बात है कि ये जो 60 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाता है। पहले बेटा आप देखो, इसमें दे रखा है आर, दे रखा है आर कितना है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है। ओ ए बी। उसके बाद हमें थीटा निकालना है कि थीटा कितना आएगा। अब देखो हम थीटा कैसे निकालेंगे, एंगल मेड बाई 60 मिनट्स दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल मेड बाई 1 मिनट थ्री 360 बाई 60 इक्वल टू 6 डिग्री, और एंगल मेड बाई 5 मिनट्स 6 into 5 दिस बिकम्स 30 डिग्री। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री। अब थीटा अगर 30 डिग्री है तो सेक्टर का एंगल यानी कि एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 5 मिनट्स, हम यहाँ इन लिखेंगे, मेड इन 60 और यहाँ भी आएगा इन। स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 5 मिनट्स, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा इज 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है बेटे 22/7। आर कितना था हमारा 14 इंटू 14 क्योंकि आर स्क्वेयर है। अब इसको देखो 7 2 जा 2 6 जा 2 3 जा। अब ये देखो कितना बन गया, यहाँ पे ये बच गया 11 इंटू 14 अपॉन 3, 11 इंटू 14 अपॉन 3। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 प्लस 1 15 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सिंपल चीज, हमें थीटा निकालना पड़ा। इसमें आर तो गिवन था लेकिन थीटा गिवन नहीं था, तो हमने थीटा निकाला कि एक जो घंटे में पूरा जो मिनट हैंड क्लॉक है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 60 मिनट में 360 का बना, एक में 6 डिग्री बना और 5 में 30 डिग्री थीटा आ गया। तो हमें क्या पूछा गया, ये 12 से लेकर और 1 तक 5 मिनट हो जाते हैं। उस 5 मिनट में कितना एरिया जो है मिनट हैंड क्लॉक ने स्वेप्ट किया था वो हमने निकाल दिया, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4, ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtends an angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. देखो बेटा कोड है सर्कल की 10 सेंटीमीटर, रेडियस है सर्कल का 10 सेंटीमीटर और राइट एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर। क्वेश्चन नंबर ये 4 है।
इस तरह से। ये आ गई कोण, और इसने इस तरह से यहां सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। रेडियस है इसका 10 सेंटीमीटर। ए ओ बी। पूछा क्या है? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट कौन सी है? ये वाली। और इससे ऊपर वाली मेजर सेगमेंट। हमें मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा, मेजर सेक्टर का और माइनर सेगमेंट का। देखो बेटा, अगर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हमें सबसे पहले तो क्या लिखना है? आर। आर कितना है? 10 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 90 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है बेटे? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू ए ओ इंटू ओ बी। थीटा कितना है? 90। 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है बेटा? इसमें पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। ये गिवन है 3.14 इंटू आर कितना है? 10 इंटू 10, 10 स्क्वेयर। आर स्क्वेयर मीन आर इंटू आर माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10। ये कट गया। अब देखो यहां से क्या है बेटा? ये 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कॉमन है, यानी कि 10 इंटू 10 ले लिया कॉमन। यहां क्या बचा? 3.14 डिवाइड बाई 4 माइनस 1/2। क्या आया ये? 100 इंटू 3.14 क्या है? अगर इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.7 28 3 4 4 8 जा 32 और 4 5 माइनस 0.5। ये 0 हो गया। अब देखो बेटा, ये आया 100 इंटू, अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.285। कैसे करेंगे? देखो 0.785 माइनस 0.500, एक जीरो और लगा सकते हैं। क्या आएगा? 5 8 और 2 पॉइंट यहां लग जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें पूछा गया बेटा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? थीटा फॉर मेजर सेक्टर। क्या आएगा? 360 माइनस 90, 270 डिग्री। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है? 270 अपॉन 360, 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14। इसने बोला बेटा पाई की वैल्यू 3.14, ये गिवन है। यूज पाई इक्वल टू 3.14 इंटू आर स्क्वेयर। आर कितना है बेटे? आर वही 10 ही तो रहेगा। यानी कि अगर ये एंगल हम बात करते हैं इस वाले एंगल की,
ये तो 270 बन जाता, और ये पूरा सेक्टर क्या बन गया, मेजर सेक्टर। जो इसके ऊपर वाला है ये वाला, ये सारा क्या है, मेजर सेक्टर। अब यहां पर 3.14 इंटू क्या है, 10 इंटू 10, ये कट गया, 9 3 जा 9 4 जा, 2 2 जा 2 5 जा, 2 1 जा 2 5 जा। अब यहां पर बेटा क्या बच गया हमारे पास, अगर मैं इसको भी हटा दूं यहां पे तो क्या बनेगा, 5 25 5 जा 100 और 5 4 जा 100। हम डायरेक्ट भी काट सकते थे, 100 को 100 से काट सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उसमें। हम मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट पॉइंट में लगा सकते थे। अगर हम क्या करें, इसको ना काटें, 25 3 जा 75, 75 को इससे मल्टीप्लाई करके 2 के बाद पॉइंट लगा दे, तब भी आंसर ठीक आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया ये 9.42 डिवाइड बाई 4, इसको डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 1 4 3 जा, हमारे पास 4 2 जा 8, 1 पॉइंट लग गया अभी, लेकिन यहां पर फोर 3 जा 12, 4 5 जा 4 5 जा 2.355, लेकिन यहाँ पर 270 जीरो कट गया, 4 ये पॉइंट है ही नहीं भाई यहाँ पे। अब ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ ये चीज आएगी, क्योंकि हमारे पास क्या बचा, 4 2 जा 8, 4 3 जा, उसके बाद हमारा नहीं गया तो हमने लगाया था 223 पॉइंट। हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया, 942 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8, 1 4, 4 3 जा 12, 2 2 5, मतलब कि यहाँ नहीं, यहाँ आएगा 235.5। फिर ये क्या बच गया 2, और अब लगेगा पॉइंट, और ये लगेगा 0, और ये आएगा 5, 235.5, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया बेटे। क्वेश्चन नंबर 5, in a circle of radius 21 centimeter an arc subtends an angle of 60 degree। एक सर्कल है, रेडियस 21 सेंटीमीटर और एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ए ओ बी। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे बेटा आर कितना है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अब आर्क जो है वो ये है, यहां से लेकर के और यहां तक की, ये लेंथ ऑफ एन आर्क। फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ एन आर्क, एल से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब यहां पर पाई की वैल्यू सेम 22/7 लेनी है। थीटा कितना है बेटे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री
इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 21, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 6, 3 3 जा, और ये बन गया अब हमारा L22 सेंटीमीटर। पार्ट 2, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर, थीटा अगेन 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर इज 21 इंटू 21 आर स्क्वेयर है तो 21 स्क्वेयर, और 21 को हमने 2 बार लिख लिया। सेम 6 6 जा 36, 7 3 जा 3, 2 जा 2, 1 1, 21 जा 21, 21 जा 21 प्लस 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वेयर। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय द कोरस्पोंडिंग कोड। अब इस कोड्स के द्वारा ये कोड आ गई, इस कोड ने ये सेगमेंट बनाई, हमें इस सेगमेंट का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां अलग से निकाल लें, फिर इस सेक्टर के एरिया में से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दे तो भी आ जाएगा। अब हमारे पास देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने निकाला ही 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है। अब ये ट्राइंगल कैसा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है ये, देखो ये अगर 60 है तो ये वाला और ये वाला भी 60 आएगा क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, तो AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर फार्मूला लगाएंगे तो या तो हम देखो मैं यहाँ आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लगाते हैं तो कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर, यानी कि ये बनेगा √3/4 इंटू 21 स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस पर एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको बताया था क्या है, 1/2 इंटू आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा डिग्री, 1/2 आर। कोई भी ट्राइंगल यहाँ है, थीटा जो मर्जी है आपको वो साइन के साथ लगा देना है, 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। ये इसका फार्मूला था ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था। हम अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दे तो भी ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये एरिया ट्राइंगल का फार्मूला है तो भी ठीक है। अगर हम ये ना लगाते, ये भी नहीं लगाते और ये वाली चीज वहां पर पुट कर देते हैं और थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री लगा देते हैं तो क्या बनेगा 231 माइनस 1/2 आर इज 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी बेटे √3/2। अब देखो ये चीज √3/2 इंटू 2 √3/4 इंटू आर स्क्वेयर, यानी साइड साइड कितनी है, ट्राइंगल की साइड तो 21 ही है, 21 ही है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी 21 आएगा तो 21 हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा √3 की कोई वैल्यू गिवन है, यस √3 नहीं बेटा, √3 की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको सोल्व करेंगे। 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू
√3 की वैल्यू लगा दो यहाँ पे 1.731 और 32 ले सकते हैं भाई। 1.73 ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में तो 1.732 ये वैल्यू होती है इसकी। अब देखो 231 माइनस इस, ये यहाँ भी 2 था भाई। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 6 जा, इसको फिर इससे काट दो। 2 4 जा 2 3 जा 2 3 जा, और 21 गुना 21 कितना है 441 इंटू 0.433 को मल्टीप्लाई करो। 441 और 433, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, यहाँ आएगा 3 2 3 1, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 16 प्लस 1 जब 4 4 4 जा 16, यहाँ बेटा एक और आएगा 4 1 जा 4, 4 जा 16 और ये 17, 3 5 9 10, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 1, और ये पॉइंट यहाँ लग गया तो माइनस करो 190.953। इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से इधर चला गया, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 231.000 और ये क्या बचा 190.953 7, और यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 4 और यहाँ 40.047, 40.047। अब देखो ये 3 तक आपके ठीक है, यहाँ 4 की जगह बाई चांस ये पूरा ना लेकर के किसी ने क्या 1.73 ले रखा है, 2 नहीं ले रखा है, तो हो सकता है उसके इस पॉइंट में कोई चेंज आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, ए कोड of circle of radius 15 cm subtend an angle of 60 degree at the center। अब यहाँ पर रेडियस क्या है 15 डिग्री और थीटा है 60 डिग्री। अब ये इस तरह से एक सर्कल है, इस सर्कल में ये ए बी एक कोड है और इसने सेंटर पे क्या किया, एक 60 डिग्री का एंगल बना दिया और ये रेडियस है इसका 15 सेंटीमीटर। Find the area of the corresponding minor segment and major segment। हमें निकालना है एक तो ये वाला एरिया माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया है क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ sector, this sector complete AOB sector minus area of triangle AOB। area of sector theta by 360 degree into pi r square minus area of triangle AOB। AOB ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, और ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री हो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का ना लगा करके एक ऐसा फार्मूला जो हर ट्रायंगल पे लग सके, और वो क्या है 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। थीटा इज 60 अपॉन 360, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पाई जो है वो 3.14 है, इंटू 15 इंटू 15 माइनस 1/2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू साइन 60 डिग्री। अब यहाँ देखो बेटा
15 15 और 15 15, ये तो हमने ले लिया बाहर। अंदर क्या बच गया 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 माइनस 1/2 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से। तो इसने भी क्वेश्चन में आपने चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 अगर किया है तो उसमें आपने साइन 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री साइन 0 डिग्री ये सारी वैल्यू आपने वहां पे पढ़ी थी, कैसे टेबल बनाई थी वो सारा वहां हमने पढ़ा था। अब देखो 15 इंटू 15 225। अब यहां पे ये कट गया। अगर हम इसको चेक करें तो ये क्या बनेगा 3.14 माइनस √3 की वैल्यू क्या है √3 की वैल्यू है बेटे 1.73 अपॉन 4 अपॉन 6। हम क्या करें इसको डिवाइड कर लें 6 5 जा 30, तो यहाँ पॉइंट लग गया हमारा, क्योंकि 3 तो 6 से कटेगा नहीं तो ऊपर से 1 उतारना पड़ेगा 31 हो जाएगा और फिर पॉइंट लगा कर 6 5 जा 30 6 2 जा 14 12 2 बचेगा 6 3 और ये 3 आता चला जाएगा तो 0.5233 और इसको काटोगे तो क्या आएगा 1 नहीं डिवाइड होगा तो पॉइंट लग जाएगा और फिर 4 पे जाएगा फिर 3 पे जाएगा फिर 2 पे जाएगा फिर 5 पे जाएगा। ये बन गया 225 इंटू 0.5233 माइनस 0.4325। इसको माइनस करो 225 इंटू 13 माइनस 5 8 12 2 माइनस 2 0 12 माइनस 3 9 4 माइनस 4 0। अब इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा फर्स्ट पार्ट था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और ये आएगा कितना 20.43 जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप कर सकते हो यहाँ पे 908 मल्टीप्लाई बाई 225 फिर दोबारा फिर 618 पर 0 0 13 ठीक है बेटा 13 और ये 14 10 20.43 2 और 2 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया इस माइनर सेगमेंट का। अब हमें एरिया निकालना है मेजर सेगमेंट का एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और वो मेजर सेगमेंट है क्या ये वाली ऊपर वाली सारे की सारी क्या है मेजर सेगमेंट है। तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये अभी हमने निकाला 20.43 पाई की वैल्यू हमने क्या ली है बेटा 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.43। अब देखो ये है क्या जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे
15 इंटू 15 225 इंटू 3.14, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 706.25 माइनस 20.43। अभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, यहाँ 225 और 314, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 8 2 6 0 5 16 10 7 2 के बाद पॉइंट 706.5 आएगा बेटा, यहाँ 50 ना कि 25, 706.50। इसमें से माइनस करो, देखो 50 में से 43 माइनस किया तो क्या आया 07, 6 में से 0 गया 6, फिर यहाँ 0 यहाँ 2, 10 में से 2 गया 8 और ये बच गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया बेटे मेजर सेगमेंट का। नंबर 7, ए कोड ऑफ सर्कल of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center। अब देखो यहाँ पर जो R है वो है 12 सेंटीमीटर, थीटा है 120 डिग्री, इस तरह से। ये 120 डिग्री और ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, AOB। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटे साइन थीटा आएगा। थीटा कितना है बेटे 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू, अब पाई की वैल्यू जो है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फिर 3.14 इंटू आर 12 इंटू 12, 1/2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू साइन 120, कॉमन ले लो, 12 इंटू 12 अंदर बच गया 120 बाई 360, 120 डिग्री 360 डिग्री इंटू 3.14 माइनस 1/2 इंटू ये बचेगा साइन 180 माइनस 60, 180 में 60 माइनस करो 120, 144 इंटू ये काट लो 3.14 डिवाइड बाई 3 माइनस 1/2, ये साइन 180 माइनस थीटा बेटे साइन थीटा हो जाता है। साइन थीटा मीन साइन 60 डिग्री। इसकी वैल्यू 144 इंटू 3.14 अपॉन 3 माइनस 1/2 इंटू √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने 8 चैप्टर जब करवा था तो उसमें क्लियर बताया गया था कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये होती है। कैसे निकाली थी हमने, टेबल भी बनाई थी। अब देखो, अब यहाँ पर इस √3 की वैल्यू रख दो, क्या आएगी 144 इंटू 3.14 माइनस
1.73 डिवाइड बाई 4। अब दोनों का इसका एलसीएम ले लो बेटे, 144 और इसके नीचे 3 है तो 12 एलसीएम। 3 4 जा 12 और ये हो गया 3.14 इंटू 4 माइनस 4 3 जा 3, ये 1.73 इंटू 3। अब ये क्या बन गया 144 इंटू 12.56 जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये बनेगा 915.19। अब इसको माइनस करके लिखो 144, नीचे 12 था बेटे, इस 12 से 12 कट जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 12, ये रहेगा 12 इंटू माइनस करके देखो 6 माइनस 9 जाएगा नहीं, 16 माइनस 9 7, 4 माइनस 1 3 और यहाँ रह गए 12 माइनस 5 7। अब 12 इंटू 7 84, 8 कैरी करेंगे, 12 3 जा 36 प्लस 8 44, फिर 4 12 7 जा 84 प्लस 4 88.44 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, a horse is tied to a peg at one corner of a square set grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। यहाँ पर इस तरह से क्या दिया गया बेटे, एक स्क्वायर दिया गया और स्क्वायर की 15 मीटर साइड है और इस तरह से एक हॉर्स जो है उसको बांध दिया गया है 5 मीटर रस्सी से और ये 90 डिग्री है। फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कितना एरिया ग्रेज करेगा, यही तो करेगा, ये वाला सारा एरिया ग्रेज कर लेगा। तो एरिया ऑफ the field in which horse can graze, area of the field in which horse can graze, और वो क्या आएगा एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहां पे अगर बात करता हूं तो साइड क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर वो है 15 मीटर, आर क्या है 5 मीटर, थीटा क्या है 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू, अगर पाई की वैल्यू यहाँ है 3.14 इंटू आर है 5 इंटू 5 0.094। अब ये क्या बनेगा भाई, इसको देखो क्या डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 3 4 से डिवाइड नहीं होता लेकिन 7 पे जाएगा, 4 7 जा 28, 3 2 4 8 जा 32 पॉइंट यहाँ लग जाएगा और 4। अब ये क्या बच गया, ये बच गया 0.85 इंटू 25, 25 5 जा 125, 12 कैरी किया, 25 8 जा 200, 212 21 कैरी किया, 25 7 जा 175, 175 प्लस 21
691 पॉइंट कितने के बाद लगेगा 2 के बाद 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जिसमें हॉर्स ग्रेज करेगा। अब इसका सेकंड पार्ट, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग पार्ट इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब ये रस्सी कितनी हो गई, ये हो गई, ये 5 और बढ़ गया, यानी कि अब ये जो लेंथ है ये 10 मीटर आ गई। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, सेकंड पार्ट, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ये बढ़ा हुआ एरिया कितना है ये, तो हम क्या करेंगे, बिग सेक्टर माइनस स्मॉल सेक्टर, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। एरिया ऑफ बिग सेक्टर क्या आएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, यानी कि अब आपका जो आर है, आर यहाँ आर लिख रहा हूं बेटे में, आर आपका अब 10 मीटर है, ये मीटर था, आर आपका क्या है 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया, पहले 5 मीटर था अब 10 मीटर है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल मीन ये 196.25 थीटा 90/360 इंटू 3.15 इंटू 10 इंटू 10 4 2 5 जा, सॉरी 2 2 जा 2 5 जा, या हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं बेटा, इसको काट दो, ये पॉइंट हट गया, ये 2 0 से 2 0 गई। अब इसको हम इसको काटेंगे तो 4 से क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 3 4 4 8 जा 32, माइनस 5 78.5, और ये 3 के बाद पॉइंट था बेटा, यहाँ पे यहाँ पॉइंट आएगा, 1 2 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 के बाद पॉइंट 19.625, और यहाँ कितना आ गया 19.625। अब मैंने चेक किया कि हमारा यहाँ तो 78.5 आया, 78.5, और यहाँ ज्यादा आ रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, जब इसकी तो ऑलरेडी 5 थी, इसकी 10 है, तो इसका एरिया ज्यादा आना चाहिए था। फिर हमें पता लगे कि यहाँ 3 के बाद पॉइंट की जगह में 2 के बाद पॉइंट लगा दिया था, वो हमने गलती यहाँ पकड़ ली, तो यहाँ आएगा 19.625। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो कैसे आएगा इसका, जब माइनस किया आपने क्या आया इसका, ये हो गया 500, 10 में से 5 गए 5, फिर 9 में से 2 गए 7, फिर 4 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो 14 में से 6 गया 8, पॉइंट लगेगा 8, 7 में से 9 है 17 माइनस 8, 17 माइनस 9, फिर 8, और यहाँ रह गए 6 माइनस 6 5, 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ये बढ़ा हुआ एरिया है।